बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 11। बच्चों इस पाठ का नाम है स्वतंत्रता गान। बच्चों ये कविता है और इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों गोपाल सिंह नेपाली जी उत्तर छायावाद के जिन कवियों ने कविता और गीत को जनता का कंठहार बनाया था, तो गोपाल सिंह नेपाली उनमें से अहम थे। गोपाल जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनकी कविताएं देश प्रेम, प्रकृति प्रेम एवं मानवीय भावनाओं का वर्णन करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये एक प्रबुद्ध पत्रकार भी थे बच्चों। इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। वो इस तरह से है। काव्य संग्रह हैं उनके उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। और पत्रिकाएं हैं बच्चों रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी। बच्चों स्वतंत्रता गान ये एक प्रेरणा गीत है। तो पद परिचय इस तरह से है इसका कि जिन गीतों को सुनकर व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे गीतों को प्रेरणा गीत कहते हैं। और प्रेरणा गीत व्यक्ति के दिल में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बीज बोने की बात करते हैं। प्रेरणा गीत व्यक्ति को अपने दिल की बात सुनकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये रहा इसका पद परिचय। अब चलिए देखते हैं इस कविता की प्रस्तावना क्या है। बच्चों यहाँ पर कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने ये प्रेरणा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कविता किस तरह से है। स्वतंत्रता गान। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा विहान है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता की कीमत हमेशा अधिक होती है। इसलिए कवि नेपाली जी कहते हैं कि भले ही चारों ओर घोर अंधकार छाया हो या फिर हवा तेजी से बह रही हो, यहाँ बयार को हवा कहा है, और निशीत जिसे रात कहा जाता है, विहान यानी सवेरा होता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि फिर भी प्रत्येक भारतीय के हृदय द्वार पर जलता हुआ ये स्वतंत्रता का दिया बुझना नहीं चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना को बरकरार रखे, क्योंकि स्वतंत्रता का यह दीपक रात का दिया है। यानी अंधकार रूपी परतंत्रता से इस दीपक ने सभी के जीवन में स्वतंत्रता रूपी विहान भर दिया है। विहान यानी मैंने कहा था सवेरा। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। वो इस तरह से है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे स्वतंत्रता का यह दीपक शक्ति से परिपूर्ण है, यह आप जानते हैं, और स्वयं शक्ति ने ही इसे हमें प्रदान किया हुआ है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिए को हम शक्ति को ही अर्पित करेंगे। यानी इस दिए के प्रति हम सब भारतीयों की जो भक्ति है वो समाहित हुई है, मानो भक्ति ने ही हमें इसे प्रदान किया हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के इस दिए में शक्ति व भक्ति दोनों का समन्वय है। भले ही नाव पानी में तेजी से चल रही हो, यहाँ उदाहरण देते हुए बताया है कि और पानी का बहाव भी वेगवान हो, फिर भी गंगा नदी के जल में इस दिए को हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे स्वदेश का दिया है जो हमें अपने प्राणों के समान प्रिय है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से रहा बच्चों।
चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वो इस तरह से है, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तो बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से, और वितान का तात्पर्य होता है आकाश या गगन भी कह सकते हैं, और कछार यानी किनारा होता है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कवि नेपाली जी कहते हैं कि जैसे स्वतंत्रता का दीपक हमारे लिए अतीत की कल्पना की भांति है, यानी हमारे जो पुरखों ने इसे प्रज्वलित रखने के लिए अपने प्राण तक अर्पण कर दिए थे, आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए हमें इस दिए के समक्ष सामने विनम्र प्रार्थना करते हैं हम, और यह दिया हमारे लिए पवित्र भावना के समान है। स्वतंत्रता के इस दिए को हमने अपनी अनंत साधना के बाद प्राप्त किया है। अतः जीवन में निर्माण होने वाली हर स्थिति, यानी कि शांति में या अशांति में, या युद्ध की स्थिति हो या संधि की हो, या फिर देश में क्रांति हो, फिर भी तीर पर या नदी के किनारे हो, पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। हमारे जीवन में यह स्वतंत्रता का दीपक ज्योति का वितान लेकर आएगा। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि ने समझाया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वो इस तरह से हैं, तीन चार फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है, कवि यहाँ पर कहते हैं कि स्वतंत्रता के इस दीपक के प्रति हम भारतीयों में जो निष्ठा एवं श्रद्धा विश्वास जो है, वो इस दिए के आसपास तीन चार फूल हैं, चारों ओर धूल भी है, बांस और बबूल के पेड़ भी है, और घास के दुपट्टे हैं। इस तरह से कहा गया, दुकुल यानी इसका तात्पर्य होता है दुपट्टे, घास के दुपट्टे, ठीक है। हवा की लहर उसे आकर स्पर्श करती है, हिलोर यानी लहर, हवा की जो लहरें होती हैं। फिर भी किसी शहीद की कब्र पर या किसी स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। स्वतंत्रता का यह दीपक हमारे लिए किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है बच्चों। इससे प्रेरणा लेकर हम भारतीय अपनी आज़ादी को बरकरार रखने का हमेशा प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वो इस तरह से हैं अगली पंक्तियाँ बच्चों, झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि नेपाली जी यहाँ कहते हैं कि आसमान में तूफानी बादल मंडरा रहे हो, या बिजलियाँ कड़क रही हो, आंधी आ गई हो, या और उसने हलचल मचाना शुरू कर दिया हो, भले ही देश के अंतर्गत दंगे फसाद हो रहे हो, व्यथा या वेदना या यातना का साम्राज्य फैला रहा हो, लेकिन फिर भी किसी की क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। आखिर यह दिया हमारे लिए स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह हमारी अस्मिता की पहचान है। तो इस तरह से बच्चों इन इस कविता में नेपाली जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में समझाया है कि हमारे देश का दिया किस तरह से बुझना नहीं चाहिए। तो बच्चों इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि इस दीपक के प्रति, इस देश के दीपक के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में हमेशा सम्मान एवं निष्ठा की भावना होनी चाहिए, और इस दीपक से प्रेरणा लेकर भारतवासी
अपने देश की रक्षा हेतु हमेशा अग्रसर हो जाएं, आगे आएं, ऐसा कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित एक कल्पना पल्लवन है, जो उसका विषय है, स्तर शीर्षक है विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, ये स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है कि जिस तरह से भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं विश्व स्तर पर भारत की पहचान हमारी निराली है, उसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से होगा कि जैसे सचमुच विश्व में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ संस्कृति, विज्ञान व तकनीकी का समन्वय दिखाई देता है। भिन्न भिन्न धर्म हैं, जाति है, वर्ग के लोग हैं, और उनके बीच भारत देश ने पारंपरिक संस्कृति, सभ्यता एवं सर्वधर्म सहिष्णुता की भावना के कारण विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। यह आप जानते हैं। बच्चों, विश्व स्तर पर भारत की पहचान अनोखी व हमेशा निराली रही है। आप लोग देखते होंगे क्रीड़ा के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय लेखक जो और कवियों का साहित्य कई विदेशी भाषाओं में अनुदित भी हुआ है। और उद्योग जगत में आप जानते ही होंगे, नाम भी आपने सुना रखा, रिलायंस, टाटा, बिरला आदि कंपनियों ने विश्व स्तर पर भारत की सशक्त आर्थिक क्षमता का सबूत प्रस्तावित कर दिया है। और बच्चों, संगीत की दुनिया में भारत ने तो समूचे विश्व को मोहित ही कर दिया है। हमारी लता दीदी, आशा भोसले, AR रहमान आदि गायक गायिकाओं के गानों ने विदेशों में हमेशा धूम मचा दी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के तो कई विदेशी लोग कायल हो चुके हैं बच्चों। और तो सुनिए, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत देश ने एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। भारत में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत के डॉक्टर एवं अभियंताओं को, यानी जो इंजीनियर हैं और जो रिसर्च करते हैं, उन्हें विदेशों में काफ़ी महत्व प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बच्चों, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि भारत ने विश्व स्तर पर अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। और इसलिए कहा भी गया है, इन पंक्तियों को देखिए, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। तो बच्चों, इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता और ये मेरा वीडियो, ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।